5 स्किल्स 10 मिनट्स साहिब और भैया में आपका स्वागत। CJR यानी साइबर जॉब रेडी की पहली वीडियो। इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एसेंशियल स्किल्स के बारे में जानेंगे। आने वाली वीडियोस में हम कोर्सेस, सर्टिफिकेशंस, टूल्स के बारे में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आप फ्यूचर में मिस ना करो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ स्किल व्हिच इज नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब होता है कि आपस में कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराना, जिससे कि वो डेटा शेयर कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें। इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स, डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज का यूज होता है जो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना। इसमें मेनली दो तरह के मॉडल्स होते हैं, पहला OSI मॉडल, सेकंड TCP/IP मॉडल। इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट कर देना, आगे इसकी वीडियो जरूर लाएंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ यूजेस को। पहला है कि नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करके मलिशियस एक्टिविटीज और इंट्रूजन्स को डिटेक्ट करके बताना। ट्रांजिशन डेटा को सिक्योर करने के लिए इंक्रिप्शन और VPNs वगैरह अप्लाई करना। फायरवॉल्स और नेटवर्क सेगमेंटेशन का यूज करके एक्सेस कंट्रोल करना, मतलब सिर्फ ऑथराइज लोगों को ही बैकएंड सिस्टम की एक्सेस देना। अब बात करते हैं फोर्थ स्किल की, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले ये समझो कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन जमाता है, जिसके एग्जांपल हैं डिवाइस ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। पर अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर फोकस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके यूजेस। इसका रोल साइबर सिक्योरिटी में तो है ही, पर मेनली एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ज्यादा काम आता है। जैसे कि एक्सेस कंट्रोल, OS की हेल्प से हम अनवांटेड एक्सेस और अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स, अब बहुत सारे हैकिंग टूल्स एक स्पेसिफिक OS के लिए बनाए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन विच इज CLI और कमांड लाइन इंटरफेस। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मार्केट में दो तरह की कार होती है, एक फुल्ली ऑटोमेटिक कार, एक मैनुअल कार। तो जो फुल्ली ऑटोमेटिक कार होती है, इस कार में हमें चलाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। कोई नया बंदा आएगा, कुछ टाइम लेगा, जल्दी सीखकर चलाने लगेगा। दूसरी तरफ होती है मैनुअल कार। इसको सीखने के लिए थोड़ा हमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें मैनुअली कंट्रोल हो रही होती है। अब जो चीजें मैनुअली कंट्रोल हो रही थी वो बहुत डिटेलिंग के साथ कंट्रोल हो रही होती है। दैट मीन्स कि हम स्पीड को गियर से कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। इससे कार बहुत आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही होती है और इससे आप अपना स्पीड के साथ साथ बहुत अच्छा एवरेज भी निकाल सकते हो। तो ये हो गई दो चीज़ों की बात। अब मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक कार कहा, तो ये होता है सिंपल GUI जिसे हम यूज़ करते हैं, जो बहुत दिखने में आसान है, जो बहुत आसानी से यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट जब हम मैनुअल कार की बात कर रहे होते हैं तो वो होती है हमारी CLI। दैट मीन्स कि आप CLI का यूज़ करके कंप्यूटर को, कुछ कमांड्स का यूज़ करके कंप्यूटर को आसानी से समझा रहे होते हो और अच्छे से कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिससे वो इजीली समझ पाता है। तो ये हो गए दोनों का कंपैरिजन। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है नेटवर्क स्कैनिंग में, सिस्टम मॉनिटरिंग में, फाइल एंड डायरेक्टरी फॉरेंसिक्स में। इसके यूजेस हो गए। अब बात करते हैं वर्चुअल मशीन्स और हमारी सेकंड स्किल की। और लाइक अस एंड कमेंट में बताओ कि आप इनमें से कितनी स्किल्स को पहले से जानते थे, और टाइम स्टैम्प लगाकर बताओगे तो वो वीडियो के साथ चमकेगा। वर्चुअल मशीन का सीधा सीधा मतलब होता है एक कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर। ये वर्चुअल कंप्यूटर इस मेन कंप्यूटर की थोड़ी स्टोरेज, थोड़ी कंप्यूटेशन और थोड़ी मेमोरी लेकर बना होता है। तो मतलब ये है कि आप इस वर्चुअल कंप्यूटर में कुछ भी करें, उसका असर मेन कंप्यूटर पर नहीं पड़ेगा। और इसको बनाने के लिए हाइपरवाइजर का यूज होता है। ये वो सॉफ्टवेयर है जिससे हम वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। इसके यूजेस की पहला है सेफ टेस्टिंग एनवायरनमेंट, सेकंड इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग, थर्ड वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बात है हमारी फर्स्ट स्किल विच इज मास्टरिंग विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्किल आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जिन्होंने CAH, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस किए होते हैं, बट इंटरव्यू में ये बेसिक विंडोज के क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने बेसिक्स को क्लियर करके रखें, जैसे कि सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, ट्रबल शूटिंग, डे टू डे प्रॉब्लम, रजिस्ट्री, ऐसी बहुत सारे बेसिक्स आपको क्लियर करके रखने चाहिए। अब बात करते हैं यूजेस की। तो उसकी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आपको नेटवर्किंग, एडवांस कंप्यूटिंग और सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स का बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। बेसिक स्किल्स आपको कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज और सिस्टम समझने में मदद करती है। लास्ट में बात आती है इसको आपको कहाँ से सीखना है। तो भाई कंप्यूटर उठाओ और जाके वहां पे सीखने लग जाओ। रेगुलर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चीजें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही समझ में आएंगी। जो चीज आपको समझ में नहीं आता है, यूट्यूब करो, उसको अंडरस्टैंड करो और उसकी नॉलेज ले लो। ये हो गई हमारी 5 स्किल्स। अब बात करते हैं कि इन स्किल्स को पढ़ना कहाँ से।
तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा फ्री कोर्सेज जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। बाकी आप प्रैक्टिकल नॉलेज और एडवांस कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हो, जिसकी वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ऐसी वीडियोस आप मिस कर दोगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।